हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। बीएससी स्किल डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप में अभी तक हम लोगों ने मार्केट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को समझा। आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग के क्या होता है, मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, प्लस उसके इवेल्यूएशन के बारे में समझेंगे कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग पे आज का ये लेक्चर हम एंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग का क्या फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ इसके इम्पोर्टेंस हैं, उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को, ये जो नोट्स है मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मार्केटिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पाइल एक साइंटिस्ट है, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बताया। तो पाइल के हिसाब से मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग में क्या होता है, दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं, बेचा भी जाता है और ख़रीदा भी जाता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में होती हैं। और मार्केटिंग एक ऐसा बेल्ट है जो कि एक बहुत ही मेजर विल्स को मतलब कि कंटेन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। वो कौन कौन से मेजर विल्स हैं, एक है प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, जब तक प्रोड्यूसर नहीं होगा कंज्यूमर क्या खरीदेगा वहाँ पे मार्केट में आकर के। और अगर प्रोड्यूसर है भी तो कंज्यूमर अगर नहीं है तो भी प्रोड्यूसर का तो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है बेचारा गुड्स, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, यानी सब खराब हो जाएगा। तो अगर कोई ख़रीदार और कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो मार्केटिंग नहीं हो सकती है। तो मार्केटिंग में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केटिंग में दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं, बाइंग भी एक्टिविटी होता है और सेलिंग एक्टिविटी भी होता है, यानी ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है, ठीक है। और जो मार्केटिंग है ये रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, यानी मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि हमारा कस्टमर क्या है, मतलब वो क्या ख़रीदने आया है। हमारा कस्टमर जो है, हम जो चीज़ बनाने वाले हैं पहले से, उसको पहले हम खोजते हैं ना कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर स्टिमुलेशन ऑफ कस्टमर, फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, फिर इसके बाद आता है मेंटेनिंग ऑफ कस्टमर। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये मार्केटिंग में रिलेट करती हैं, आइडेंटिफिकेशन, स्टिमुलेशन, क्रिएशन, सेटिस्फैक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ कस्टमर। देन इसके बाद अगेन एक और है पाउल मजर, जिन्होंने बताया कि मार्केटिंग हमें जीने का एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। मतलब मार्केटिंग इज़ डिलीवर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो हमें जीने का मतलब तरीका सिखाती है। तो ये क्या होता है, हमारा मार्केटिंग होता है। तो ये था मार्केटिंग का डेफिनेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में मार्केटिंग क्या होता है अगर पूछ रहा है तो आप ये इतना पूरा लिख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में ही आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या होता है, तो आप थोड़ा और बना के भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है इसमें इवेल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की इवेल्यूएशन कहाँ से हुई, जैसे कि हम पढ़ते हैं साइंस में कि ह्यूमन की इवेल्यूएशन कहाँ से हुई, ठीक है, किसके कैसे मतलब इवेल्यूएशन हुआ, वैसे ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का खोज कहाँ से हुआ, कहाँ से ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें फर्स्ट है हम लोग का बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके घर में जो चीज़ है वो दूसरे को जिसको ज़रूरत है उसको दे करके उससे जो उसको ज़रूरत है वो सामान ले लेता था। जैसे मान लीजिए आपको ज़रूरत है गेहूं की और मेरे पास चावल है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मतलब आपको ज़रूरत है गेहूं की और मेरे पास गेहूं है, और मुझे ज़रूरत है चावल की और आपके पास चावल है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं कि मतलब कि आप मुझसे गेहूं ले लो और मुझे चावल दे दो। तो ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। देखो मेरे समझाने में ना थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही हो तो उसको निगलेक्ट कर दो।
देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हम लोग का, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो बार्टर सिस्टम में जब थोड़ा थोड़ा मतलब कि कुछ मिसिंग होने लगा, मतलब कुछ सही नहीं चलने लगा, तो इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, जो उगाया जा रहा है वही खरीदार को लेना पड़ता था। मतलब देखो आपको अगर ज़रूरत है गेहूं की, और अभी जो सीज़न चल रहा है मॉनसून के सीज़न में जनरली क्या उगाए जा रहे हैं, चावल उगाए जा रहे हैं। आपको ज़रूरत गेहूं की, उगाए जा रहे हैं चावल, तो आपको वो चीज़ तो मिलेगा नहीं। तो उस टाइम में क्या होता था, जो चीज़ उगाया जा रहा है वही चीज़ आपको लेना पड़ता था, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आता था। इसके बाद थोड़ा और इवेल्युएट हुआ और फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो चीज़ उगाया जा रहा है उससे कुछ सामान बनाया गया, ठीक है, जो भी चीज़ें अदर लोगों के यूज़ में आ सकती हैं उन चीज़ों को बनाया जा रहा है। अब वही चीज़ आपको क्या होगा, खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे अभी भी देखो इस जो आगे के जो 4 कॉन्सेप्ट है, ये 4 कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ना कस्टमर का कहीं रोल नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये चारों कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो बेचा जा रहा है वही आपको लेना पड़ेगा। देखो सिंपल पहले क्या होता था कि एक सामान के बदले एक सामान को दिया जाता था। अब वहाँ पे जब थोड़ा सा कमी कुछ हुआ तो इसके बाद आ गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि जो उगाया जा रहा है वही लेना पड़ेगा। फिर वहाँ जब कुछ कमी हुआ तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आ गया कि जो बनाया जा रहा है भाई वही लेना पड़ेगा। और फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया कि जो बेचा जा रहा है वही आपको लेना पड़ेगा। इन चारों कॉन्सेप्ट में, ये जो चारों कॉन्सेप्ट हैं, इन चारों कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो, और इसमें जो होता था, इसमें क्या है ना, इसमें जो ये सेलर जो है ये मेन होता था, और यहाँ पे कस्टमर का कोई रोल नहीं होता था। कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। जो चीज़ उग रही है उससे जो प्रोडक्ट बन सकता है वही प्रोडक्ट बनेगा, और आपका मन है तो आप लो, नहीं तो मत लो। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल, मतलब कि पहले ज़माने में ऐसा कुछ चलता था। इसके बाद थोड़ा और इवेल्युएट हुआ, और इसके बाद आया हमारा फाइनली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पर कि कस्टमर को देखते हुए चीज़ें बनाई गई। जो आज के समय में चल रहा है मार्केटिंग, वही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि जहाँ पे कस्टमर को देखा जा रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा और आया सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें कि आप मार्केटिंग के साथ कुछ सोशल वर्क भी कर रहे हो। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने टीवी पे ऐड देखा होगा कि आप ये ले रहे हो तो इससे इसका जो 5% है वो किसी किसी अनाथ बच्चे को दिया जा रहा है, या फिर किसी अनाथ बच्चे के एजुकेशन में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो सोशल वर्क्स होते हैं उसमें किया जा रहा है। तो ऐसा जो सोशल के साथ साथ मार्केटिंग भी किया जा रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। कि मतलब आप अपना सामान भी बेच रहे हो प्लस उसका कुछ हिस्सा आप सोशल काम, सोशल वर्किंग में भी लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है 7th है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी for delivering a unified message across all the marketing channel of your brand uses। देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक सबसे अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, और बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें आप करते हो मार्केटिंग में, जिससे कि क्या होता है आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट का नाम आगे जाता है, ठीक है, लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंस 5 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है स्कोप, फोर्थ है इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ है कस्टमर वेलफेयर। इन 5 बेसिस पे हम ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के हिसाब से ओल्ड में कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि एम्फेसाइज इज ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता था कि प्रोडक्शन किया जाता था यानी उगाया जाता था और उसको बेचा जाता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एम्फेसाइज इज ऑन कस्टमर नीड, वांट एंड सेटिस्फैक्शन। उन चीज़ों को पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कस्टमर के नीड, वांट और उनके सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव।
ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव क्या होता था, अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके, मतलब आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यही उसमें ऑब्जेक्टिव था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइंग करके, उनके नीड एंड वांट को पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। थर्ड है स्कोप। देखिए ओल्ड में क्या होता था, सिर्फ प्रोडक्शन और सेल करना, यही स्कोप होता था। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मतलब कि प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू होता है प्रोडक्शन के बाद। मतलब कि देखो पहले तो क्या होता था कि मार्केटिंग में फर्स्ट क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना कस्टमर को, तो प्रोडक्शन से पहले ही हम देखते हैं कस्टमर को कि हम मतलब कि कस्टमर ढूंढते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, उनके नीड क्या है, उनके वांट क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्शन से पहले हम ये चीज़ कर रहे होते हैं, और जब वो चीज़ हम प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो मार्केट में फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, उसमें नए आइडियाज़, नए थॉट्स डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मतलब कि हम प्रोडक्शन के बाद भी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। देन इसके बाद है इसमें फोर्थ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, ओल्ड मतलब पहले क्या होता था कि कोई किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता था, ठीक है, मतलब सेल मतलब प्रोडक्शन हुआ, सेल किया, बस काम ख़त्म। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में इंटीग्रेशन होता है, जैसे एचआर, सेल्स, प्रोडक्शन, रिसर्च, फाइनेंस, हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। देन नेक्स्ट है इसमें कस्टमर वेलफेयर। कस्टमर वेलफेयर में क्या है कि पहले क्या होता था, कस्टमर को मतलब नहीं देखा जाता था कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के नीड एंड वांट से कोई मतलब नहीं होता था, जो उगाया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, आपको वही लेना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में क्या है कि कस्टमर को ही देखा जा रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ मतलब हम कर दें कि कस्टमर सेटिस्फाइंग हो जाए, तो उस चीज़ को हम अब देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग का मॉडर्न में आ जाता है। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंसेस जो ओल्ड एंड मॉडर्न को मतलब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए मार्केटिंग क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ऑपरेशनल होता है, यानी इसमें आपको कुछ करना पड़ता है, इसमें आपको कुछ करना पड़ता है, आप ऐसे खाली नहीं बैठे रहते। इट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, इसमें क्या होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। देन इसमें क्या होता है, इट इज़ अ म्यूचुअल ऑफ बेनिफिट, इसमें क्या होता है कि आपका भी बेनिफिट होता है प्लस कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। देन इसके बाद इसका एम होता है कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना। इट क्रिएट टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी। इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केटिंग में आर्ट तक तो समझ में आता है, लेकिन साइंस कहाँ से आती है। साइंस से मतलब यहाँ पर है जो इसमें नॉलेज यूज़ की जा रही है। मार्केटिंग में भी जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उसमें भी तो उस चीज़ को कई बार टेस्ट किया जा रहा है कि ताकि कस्टमर तक वो अच्छे से जा सके, कस्टमर सेफ रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, साइंस को अप्लाई किया जा रहा है। आर्ट किस तरह से है, उसके बेचने के तरीक़ों को अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ हो, इसमें आर्ट का मेथड भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें कि ये साइंस भी है और इसमें आर्ट भी है। देन लास्ट है इसमें इट डिलीवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और ये जीने का एक तरीका हमें बता रहा है, किस तरह से हमें जीना है उस चीज़ को हमें सिखा रहा है। देन अब इसमें लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या स्कोप है, तो कस्टमर एनालिसिस एंड रिसर्च। मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर को पहले हम एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कस्टमर को मतलब क्या चाहिए, ठीक है, उनसे पूछते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो उन कस्टमर को जो चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं।
फिर इसके बाद होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। फिर इसके बाद हम सोचते हैं कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक हम पहुंचाएं कैसे। तो इसके 3 लेवल होते हैं, 0 लेवल, 1st लेवल एंड 2nd लेवल। 0 लेवल में क्या होता है कि डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से ख़रीद रहा है। 2nd लेवल में क्या होता है कि कंपनी से कोई एक मतलब दुकानदार जो है, जो होल सेलर होते हैं ना, वो ख़रीद रहे हैं। एंड 2nd लेवल में क्या हो रहा है कि होल सेलर से रिटेलर ले रहा है। देखो इसमें क्या होता है, होल सेलर और रिटेलर दोनों प्रेजेंस है, होल सेलर भी ले रहा है और रिटेलर भी ले रहा है। तो ये चीज़ आ जाता है इसमें। एंड इसके बाद है फिर हम इसमें सेल्स प्रमोशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं, कैसे उनको बताएं, कैसे इसकी जानकारी बताएं, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या इसमें फ़ीचर्स हैं ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके बाद है प्राइस डिस्कशन। फिर इसका हम प्राइस के बारे में समझते हैं कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस हम रखें, प्लस जो हम सेल प्रमोशन करेंगे उसमें कितना खर्चा लगने वाला है तो उसके बारे में डिस्कशन। हर जो प्राइस है इसमें पूरे जो मतलब कि एक प्रोडक्शन से ले कर के कस्टमर तक पहुंचाने तक में जितना प्राइस लगने वाला है कंपनी को, वो पूरे प्राइसिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। एंड देन एट लास्ट क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके बाद हम क्या कस्टमर को सर्विस दें, तो वो क्या हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो भी सारा ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन मैं बता दूं कि इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू PDF को आराम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप फुल्ली इस पर भरोसा कर सकते हो। ये मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया गया है, तो मैंने नोट्स बनाया है इसका अच्छी तरीके से, तो वो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूँगी। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने पहली वीडियो इसकी नहीं देखी है तो देख लो, इसमें मैंने मार्केट और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को अच्छी तरीके से बताया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के फंक्शन के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, और भी एक डिफरेंशिएशन है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप हेल्दी एंड सेफ।